इसमें कोई शक नहीं है कि जितना ज्यादा आप लिखते हो आप उतने अच्छे कॉपीराइटर बनते हो। जब मैंने अपने करियर में स्टार्ट किया था तो मुझे करियर में जो मेन बूस्ट मिला था वो इसी चीज पे मिला था कि मैं बहुत ज्यादा लिखता था, जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइटिंग की बहुत सारी चीजें डिस्कवर की जल्दी और मुझे अपने करियर में प्रोग्रेस करने में आसानी हुई। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, 2020 तक मैंने 1480 प्रोजेक्ट्स पे काम मैं कर चुका था, सिर्फ 2020 तक। तो आप ये देखिए कि 3 साल के अरसे में मैंने इतना ज्यादा काम किया जिसकी वजह से आज मैं उस पोजीशन पे पहुंचा हूं जिसमें मैं मौजूद हूं अभी। और आपने भी अगर इस लेवल पे पहुंचना है तो यू विल हैव टू बी वेरी एग्रेसिव और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज्यादा कॉपी लिखनी पड़ेगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 टिप्स आपके लिए दैट कैन हेल्प यू बिकम अ बेटर कॉपीराइटर थ्रू एक्सरसाइज। जी हाँ, वेलकम बैक टू द लैपटॉप लिविंग चैनल। दिस इज योर्स ट्रूली शहजाद खान, द ओनली अवार्ड विनिंग कॉपीराइटर इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैंने आपके साथ 5 एक्सरसाइजेस शेयर करनी है। वो वेट लिफ्टिंग वाली नहीं है, ये मेंटल और रिटन एक्सरसाइजेस हैं जो आप करोगे टू बिकम अ बेटर कॉपीराइटर। और ये सब वो चीजें हैं जो मैंने अपने करियर में किसी पॉइंट पे की हैं और इन्होंने मुझे करियर में हेल्प किया है टू बिकम अ बेटर कॉपीराइटर। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो वो है लुकिंग एट द लेजेंड्स हु हैव रिटन ग्रेट कॉपी। तो अब एक वेबसाइट है swiped.co, swiped.co। ये मैंने पहले भी इस बारे में बताया। इस वेबसाइट पे आपको विनिंग कॉपी जो लेजेंड्स ने लिखी है वो मौजूद है। आप इसको देखिए, उसको डायसेक्ट कीजिए। जॉन कार्टन की पढ़ी है कॉपी, गैरी हेल्बर्ट की लिखी हुई है, ओगिलवी की लिखी हुई है। इस तरह के बहुत सारे जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड कॉपीराइटर्स आए हैं, पुराने जो ग्रेट्स हैं, उनकी विनिंग कन्वर्टिंग कॉपी जो है वो इस वेबसाइट पे मौजूद है। उसको आप देखिए, उसको डायसेक्ट कीजिए, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। इतनी दफा पढ़ोगे याद हो जाए आपको। इसी तरह से बहुत सारे कुछ अच्छे सेल्स लेटर, उनके मैं लिंक नीचे ऐड कर दूंगा। फ्रेश प्रेस्ड ऑलिव का है, बेन सिवेंगा का लिखा हुआ। इस तरह के बहुत सारी एपिक कॉपी है जो कि आपको पढ़नी चाहिए। वो आप पढ़ते हो ना, उससे आपको फायदा बताऊं ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस में उनके लिखने के पैटर्न, उनके लिखने का स्टाइल और उनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है जब आप एक चीज को बार बार पढ़ते हो। और जब आप कल को लिखने बैठोगे तो वही आइडियाज आपके जहन में आएंगे, उसी तरह के स्ट्रक्चर्स आपके जहन में ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे, उसी तरह की टोन आपके जहन में आने लग जाएगी और ऑटोमेटिकली लिखते हुए यू विल बी अ बेटर कॉपीराइटर इंशाल्लाह। अब दूसरी टिप पे चलते हैं। वो दूसरी टिप ये है कि आप ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग कॉपी मौजूद है, किसी का एड है, किसी का लैंडिंग पेज है, किसी की ईमेल है, उसको आप उठाइए, उसको चुप करके Ctrl+C+V करके गूगल डॉक में पेस्ट करें। ठीक है, फिर अपने आप से 2 सवाल पूछें। पहला सवाल पूछें कि इसमें ऐसी क्या कमी है जो कि मैं ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, और दूसरा सवाल पूछें कि इसमें ऐसा क्या है जो कि बेहतर तरह से कवर नहीं किया गया, उसको बेहतर तरह से कवर होना चाहिए। तो मैं दोनों की इंडिविजुअल की मिसाल दे देता हूँ। पहले केस में आपने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का एड पढ़ा है और आपने कहा यार इस एड में यहाँ पे बेनिफिट्स होने चाहिए थे, इसने बेनिफिट्स नहीं दिए हुए, क्योंकि हमने इस एड का मकसद होता है CTR लाना। अब लोग CTR कब लिंक करते हैं? जब उनको नजर आता है कि इसमें उनका बेनिफिट है। सपोज करो उसके एड में नहीं मौजूद, तो आप उसमें बेनिफिट्स ऐड कर सकते हो। बेनिफिट्स के 3-4 बुलेट्स के पॉइंट्स ऐड करके आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। इसी तरह से दूसरे केस में आप देखो कि यार एग्जिस्टिंग उसने सपोज करो कहीं पे अगर सेल्स पेज में या ईमेल में सपोज करें उसने कोई पेन पॉइंट्स को हिंट किया हुआ, उसने कहा हुआ है कि जी आपको रात को नींद नहीं आती, इतनी सी बात करके वो अगली बात पे चला गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक गैप है कि उसने जो एजिटेशन है उसको बहुत हल्का सा यूज किया। अब आपका यहाँ पे गोल है और रोल ये है कि आप उस एजिटेशन को फर्दर उसको इंटाइस कराएं, उसको उसमें पावर और ऐड करें, उसमें इमोशन और ऐड करें। तो उसकी कहते हैं लेयर्स को पील करना, उसकी लेयर्स को पील करें। तो अगर उसने लिखा हुआ था ना कि आपको नींद नहीं आती क्या रात को, तो उसकी डेप्थ में जाए कि आप यू लाई स्टेइंग अवेक स्टेयरिंग एट योर सीलिंग थिंकिंग ऑफ व्हेन विल यू बी एबल टू फॉल asleep and whether there'll come a time where you'll be able to lay on your bed and just fall asleep within seconds, or you maybe look at your spouse with a smile on your face as she peacefully sleeps, और आप imagine करते you think to yourself कि यार मैं क्यों नहीं इस तरह से सो सकता जिस तरह इसको फौरन से नहीं। तो अब देखो मैंने एक सादी सी उसने बात की, आपको नींद नहीं आती और उसने छोड़ दी, उसको हमने कितना इंटेंस बना दिया है बाय जस्ट पीलिंग द लेयर। तो ये जब आप कर लेते हो ना, पहले और 2 सवाल पूछे कॉपी में इंप्रूवमेंट्स, और ये इंप्रूवमेंट्स करने से यू बिकम अ बेटर कॉपीराइटर। और जब आप ये इंप्रूवमेंट्स कर लो तो बोनस टिप आपके लिए ये है कि ये इंप्रूवमेंट की हुई जो ईमेल या एड या जो भी चीज है वो क्लाइंट को, जो भी जिसके लिए भी आपने जिसका भी आपने कॉपी किया है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है, उसके साथ वो आप शेयर कर दें और उसको बता दें कि जी ये मैंने आपकी एड देखा था, ये मुझे बहुत पसंद आया, आप बहुत महापुरुष हैं, आपकी मैंने एडिटिंग की है, इसमें इंप्रूवमेंट्स की हैं, अगर आपको ये समझ आता है तो यू कैन यूज दिस, अगर आपको समझ नहीं आता तो कोई मसला नहीं। इसमें गोल ये है कि आपकी प्रैक्टिस होना, आपकी प्रैक्टिस हो गई है। अब वो हो सकता है आपको हायर कर ले, हो सकता है ना करे, विच इज ओके इन आइदर केसेस। ठीक है, तीसरी टिप पे मैं आपको आप एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ, जो क्या है कि आपकी अपने आप को ना अटैच कर लो किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके पास
पास काम है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे नए राइटर्स जो हैं वो इग्नोर करते हैं कि यू हैव टू ब्रिंग वैल्यू टू द टेबल। फ्री में काम करने वाले हजारों लोग हैं। मुझे दिन में कम से कम 10 बंदे कहते हैं कि हम आपके लिए फ्री काम करने के लिए तैयार है। ऐसे नहीं होता। एक बंदा जो कि अफोर्ड कर सकता है किसी को पे करना, और एक बंदा जिसके क्लाइंट्स का एक लेवल है और वो सर्टेन लेवल का काम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आप एक नए बंदे पे अपना टाइम जाया नहीं कर सकते, उसके पास टाइम ही नहीं। तो आपने इस केस में यू हैव टू ब्रिंग वैल्यू टू द टेबल। वो वैल्यू आप किस तरह से ला सकते हो कि आप कुछ अपफ्रंट काम उसके लिए कर दो, पहले से ही कर दो कि जी मैंने देखा कि आपने ये चीज मेंशन की थी तो ये मैंने आपके लिए काम कर दिया, ये आपकी अगली पोस्ट लिंक्डइन की मैंने लिख दी है। बट इट हैज टू बी गुड एज वेल, या एटलीस्ट उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि अगला बंदा कहे कि हाँ ठीक है, इसको मैं कल को ट्रेन करके इसको अपने साथ अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके बस सबको पिचिंग करने लग जाएं और वो, लेकिन मकसद ये है कि किसी के साथ आप अटैच होते हो जब जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा काम का, या ऐसे क्रिएटर्स जो कि अभी नए हैं। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे देखते हो किसी के 5 से 10 हजार फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं और वो भी स्टार्ट कर रहा है, और दे विल नीड अ टीम इन द फ्यूचर एंड दे विल पोटेंशियली हैव अ लॉट ऑफ वर्क इन द फ्यूचर टू गिव यू। तो आप ऐसे लोगों के साथ ना, फॉर नए जो शुरू में अटैच होने वाले लोग होते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। और इसका एक और हैक आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे जो एक्सपर्ट्स और इंडिविजुअल्स हैं उनके पास बहुत, दे आर वेरी बिजी, दे गेट 50-100 मैसेजेस इन अ डे। तो आप वहां पे किस तरह यू सेट योरसेल्फ अपार्ट, इफ दे हैव एनी ऑफर गोइंग ऑन, उनकी कोई छोटी सी ट्रेनिंग है, कोई ऑफर है, उसको ज्वाइन करते हो ना, तो आप उनके इनर सर्कल में आ जाते हो। तब आप उनकी नजर में नजर उन पे आपकी पड़ती है। अब सपोज करो एक सी है लोगों का, 50,000 बंदा मेरे सामने खड़ा फॉर एग्जाम्पल। अब 50,000 बंदे में से 20,000 बंदे मुझे पिच कर रहे हैं। अब मैं सबकी पिच तो नहीं सुनूंगा, हाँ, लेकिन जो मेरे करीब लोग हैं, जो मेरे सर्कल में हैं, जो मेरे प्रोग्राम्स में हैं, या मेरी किसी इंटरनल कम्युनिटी में हैं, या कहीं मुझे मिलते हैं, या मेरी उनसे कभी इंटरेक्शन हुई है, तो वो मेरे करीब है, मैं उनमें से किसी को तो शायद हायर कर लूं, लेकिन बाकी सी में से किसी को हायर नहीं करूं। तो किसी के ना उस इनर सर्कल में करीब आ जाओ और फिर उसको वैल्यू ऑफर करो और फिर यू विल गेट टू वर्क विद देम। इससे क्या फायदा होगा, जब किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ आप काम करते हो तो उसका एक्सपीरियंस आप में ट्रांसफर होता है, और जो आप कॉपी लिखोगे उसके लिए, जो भी काम करोगे उसमें वो एक्सपीरियंस रेजोनेट करेगा, और उस रेजोनेंस की वजह से यू विल इवेंचुअली बिकम अ बेटर कॉपी। चौथा जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो मैंने बहुत सारे लोगों के लिए इसको काम करते हुए देखा, वो है गेटिंग अ जॉब एट एन एजेंसी। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने अपने करियर के शुरू में 2020 तक ही 1400 समथिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया हुआ था। अब इस मैग्नीट्यूड पे जाने के लिए या तो किसी एजेंसी में नौकरी करनी पड़ेगी, या फिर अल्लाह से दुआ करें कि आपको भी इस तरह से अल्लाह नवाजे कि अचानक से आपके पास इतना फ्लक्स ऑफ काम आए। अब वो दुआ तो आपने करते रहना है, लेकिन फॉर नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट वन कि एजेंसी के पास, किसी के पास एम्प्लॉयमेंट सीख करें। कि ऐसी एजेंसी जिसके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा हो, काम ज्यादा हो, बेशक वो आपको शुरू में कम पे कर रहे हो, खैर है, जस्ट टू गेन दैट एक्सपीरियंस, जस्ट टू गेट दैट पोर्टफोलियो गोइंग, जस्ट टू हैव योर कॉपी टेस्टेड आउट देयर इन द मार्केट थ्रू दैट एजेंसी। तो उससे क्या होगा, यू विल इवेंचुअली इंशाल्लाह बिकम अ बेटर कॉपीराइटर। और पांचवी और सबसे पावरफुल टिप प्रोबेबली आर्ग्यूएबली वो मैं आपको जो दे सकता हूँ, ये है कि आप अपनी ऑडियंस खुद बिल्ड करें, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वेरेवर यू लाइक। और उस ऑडियंस को बिल्ड करने में जो आपकी फेसबुक की और जो पोस्ट आप लिखते हो, जो कोलैटरल आप पोस्ट करते हो, जो कंटेंट पोस्ट करते हो, जो कॉपी पोस्ट करते हो, वो जो है ना, वो वर्क ऑन दैट, फोकस ऑन दैट। ईच कॉपी यू राइट हैज टू बी बेटर देन द प्रीवियस वन, ईच पोस्ट यू राइट हैज टू बी बेटर देन द प्रीवियस वन। इट हैज टू ड्राइव मोर एक्शन, इट हैज टू ड्राइव गेट मोर क्लिक्स, इट हैज टू गेट मोर लाइक्स एंड कमेंट्स। ये आपका गोल होना चाहिए कि साथ साथ ऑडियंस भी बिल्ड करते जाओ, और जो आप लिख रहे हो या जो मैसेजेस भेज रहे हो, जो आउटरीच कर रहे हो, इट इज ऑल्सो कॉपी इन अ वे, तो वो भी इम्प्रूव्ड होगी। उसमें भी अपने आप को चैलेंज करें और एक्सेल करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 टिप्स आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी आपके लिए इंशाल्लाह। और आई विल सी यू ऑन द अदर साइड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।